सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे फॉर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स तक पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेल्स का क्या होते हैं, उनको मेम्ब्रेन के बेसिस पे हमने उनका डिवीज़न देखा था। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनस में डबल मेम्ब्रेनस एंड सिंगल मेम्ब्रेनस। अब हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनको अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स मैंने बताया था प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले अगर कैरियन मीन्स न्यूक्लियस है तो इसका न्यूक्लियस कैसा है, क्यों इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सबसे जो पहली बात की जाती है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस नोन एज इंसिपिएंट और न्यूक्लियर्ड, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसके चारों तरफ, जैसे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। तो सेल जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का तब हमें ज़्यादा अच्छे से वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो न्यूक्लियॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो ए मेम्ब्रेनस होते हैं। यहाँ ये मैंने प्लस एंटी जो लिखा है ये इसका मतलब प्रेजेंट है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ए मेम्ब्रेनस होते हैं। यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन का अगर हम मतलब बात करें तो जैसे कि अगर हमारे पास एक बड़ा सा घर हो तो हम उस हर चीज़ के लिए, जैसे किचन अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जनरली हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि जैसे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी, मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल्स एक अलग अलग कंपार्टमेंट है जिनका फंक्शन अलग अलग है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के अंदर सभी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। उसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के लिए अलग अलग चेम्बर नहीं है, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है। तो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें किसी तरीके का कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इन्हें हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं। इन्हें हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं जिसमें ऑल बैक्टीरिया आते हैं। अगर हम इन्हें भी डिवाइड करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स होता है, यू मीन्स होता है ट्रू बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं। आर्की मीन्स होता है जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया में ये यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रेजेंट एवरीवेयर।
हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन, इसलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स दैट मीन्स हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, मार्सी एरियाज, यहाँ पे पीएच जो होता है ये लो होता है, ऐसे कंडीशन में ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद इनका जो सेल वॉल होता है, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो सेल वॉल होता है इसे हम म्यूरिन कहते हैं। और ये इसका सेल वॉल जो होता है ये नैग प्लस नैम का बना होता है। ये नैग और नैम क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगी कि ये नैग और नैम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। और आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये स्यूडो म्यूरिन का बना होता है, जो नैग प्लस नैड से बना होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं उन्हें हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं। और ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में ही प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। सेल वॉल के बेसिस पे और उनके कहाँ पे वो पाए जाते हैं उनके बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें भी डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेप्स के बेसिस पे अलग टाइप्स होते हैं। यू बैक्टीरिया, सेप्स की अगर हम बात करें तो कोकाई और कोकस, बैसिलाई और बैसिलस, स्फेरिकल, सेट एंड विब्रियो जो कि कॉमा सेट होते हैं। ये जो है ये स्पाइरुलम होते हैं, स्पाइरल सेट। कोकाई जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। बैसिलस जो होते हैं ये रॉड सेट होते हैं। स्पाइरलम ये स्पाइरल सेट होते हैं। और विब्रियो जो है ये कॉमा सेट होते हैं। तो ये यू बैक्टीरिया को सेप के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब हम अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई किया गया है। आर्की मिथेनोजेंस, ये प्रेजेंट इन मार्सी एरिया या फाउंड इन मार्सी एरियाज। इसका एग्जांपल है मिथेनोकॉकस, हेलोफाइल्स, फाउंड इन सॉल्टी एरिया। इसका एग्जांपल है
बैक्टीरियम, एंड लास्ट जो इसका टाइप है ये है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, जैसा कि लिखा है थर्मो यानी कि ये हाई टेम्परेचर फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका लो पीएच पे ये पाए जाते हैं, लो पीएच पे पाए जाते हैं। इनके जो थर्मोएसिडोफाइल्स है इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि इनके जो एग्जांपल पाए जाते हैं इनका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। जो पीसीआर टेक्निक होता है उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। तो थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं, एसिडोफाइल्स के जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें थर्मस, aquaticus, pyrococcus, fusiosus, thermococcus, लिटोलैरिस। इनसे पाया जाता है टैग पॉलीमरेज, इनसे PFU पॉलीमरेज और इससे बेंट और रियलाइन पॉलीमरेज। इन सबका यूज जो है वो यूज्ड इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर टेक्निक है जिसका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं उसमें इन तीनों का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसके एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं, या सिर्फ पूछ लेता है टैग पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन किया जाता है या वेंट पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो हमने नैग, नैम और नैड देखा था। नैग, नैम और नैट ये होते क्या हैं। नैट देखा था, इसमें N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और N एसिटाइल टैलोसा म्यूरेमिक एसिड। ये इनका फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में पूछता ही है। ये क्या है, ये कंपोजिशन है, सेल वॉल इनसे बनता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो इनसे बने होते हैं। नैग और एम जो है ये यू बैक्टीरिया के सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और नैम और नैट जो है ये आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल का फॉर्मेशन। अब हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने ये डायग्राम बना लिया है पहले ही ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वीडियो ऐसे काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। अगर हम देखें तो एक बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं आपको पता है कि बैक्टीरिया को भी हम डिवाइड करते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे कि बैक्टीरिया जो होते हैं जब वो ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो वो दो तरीके के हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आपने पढ़ा होगा कि उस बैक्टीरिया के ऊपर जो होता है कैप्सूल होता है। अगर एक कैप्सूल होता है या एक लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, अगर वो लेयर थिक है या फिर बहुत लूज है, स्लाइम है, तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया के बाहर एक आउटर कवर होता है। इस कवर को हम सेल एनवेलप कहते हैं, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स। यही ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। ये कैप्सूल होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ एक कैप्सूल होता है।
यानी कि सबसे आउटर जो कवर होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। फिर होता है सेल वॉल और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने अभी देखा कि जो ये कैप्सूल होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है। ये या तो ये या तो टफ होगा या फिर ये कहें कि थिक होगा या फिर ये लूज होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल जो होता है आपने अभी देखा कि नैग और नैम का या नैग और नैट का बना होता है। फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके सेल इन्वेलप का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बहुत लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो या मार्सी एरिया हो, साल्टी एरिया हो, एल्कलाइन वाटर, किसी भी तरीके के कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके आउटर कवर की वजह से, उनके आउटर एनवेलप की वजह से, जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। इसके बाद आता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का, उसी का एक एक्सटेंशन होता है मीसोसोम्स। मीसोसोम्स का फंक्शन भी हम आगे देखेंगे कि मीसोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया के लिए रेस्पिरेशन का काम करता है वो भी मीसोसोम्स ही करता है। तो इसके सारे फंक्शन हम बाद में देखेंगे। इसके बाद बैक्टीरिया में तीन जो है सरफेस अपेंडेजेस होते हैं, फिमरी, पिली एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है वो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, फिमरी जो है उसके अटैचमेंट में हेल्प करता है, और पिली जो है वो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। तो ये तीन उसके सरफेस अपेंडेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या मेन जीनोम कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी होता है जिसे हम स्टोर्ड फूड मटेरियल कहते हैं। जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक सेल ऑर्गेनल्स, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स में इंक्लूजन बॉडी भी पढ़ा था। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इसके बाद आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो एक दूसरा जो एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इस तरीके से ये पूरा एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, या यूँ कहें एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, इस तरीके से इसमें ये पूरा फ्लूइड भरा होता है। तो ये रहा हमारा एक बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी। थैंक यू फॉर